इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। 4 प्लांट का नाम याद रहेगा ना। पहला क्या बोले, पिचर प्लांट। दूसरा क्या बोले, वीनस फ्लाई ट्रैप। तीसरा क्या बोले, यूट्रिकुलेरिया। चौथा क्या बोले, निपेंथिस। ठीक है, इसको लिखवाए हुए हैं आप लोगों को ऑलरेडी आपके कॉपी में, उसको देख लीजिएगा। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दोनों विधियों से होता है। एसेक्सुअली करेगा तो किस विधि से करेगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हिंदी में वो क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। इस विधि से यह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि से होगा, पॉलिनेशन से होगा। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है यह सभी को पता ही है। पॉलिनेशन को डिफाइन किया गया है, लिख लेंगे, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grains from anther to स्टिग्मा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पॉलिन ग्रेन का, पॉलिन ग्रेन को हिंदी में परागण कहा जाता है, परागण। पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर स्थानांतरण। पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर स्थानांतरण। एंथर से स्टिग्मा पर स्थानांतरण हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पेपर देख लेंगे, 67 बीपीएससी में पूछा है, निम्नलिखित में से परागण किसे कहा जाता है, 67 में आया हुआ है। ठीक है, तो परागण किसे कहा जाता है, पॉलिन ग्रेन का। पॉलिन ग्रेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट की फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। पॉलिन ग्रेन जो होता है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है। ठीक है, ये ट्रांसफर होता है कहां पर, स्टिग्मा पर। कहां ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कितने पार्ट होते हैं इसके, 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, उसमें कीमोट्रॉफिज्म मेथड से, कीमोट्रॉफिज्म याद है, बताया थे जो फ्लावर का फिगर बना करके, पॉलन ट्यूब का के अंदर में पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण होना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ाए थे जी, नहीं याद है। तो एंथर किसमें, एंथर ये पॉलिन ग्रेन एंथर से कहां आ जाता है, स्टिग्मा पर। तो उसी विधि को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है, परागण। यह पॉलिनेशन जो है वह कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल मोड है। और एसेक्सुअल किस विधि से, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे अधिक क्या होता है, ग्राफ्टिंग। पौधों में किस मेथड से होगा, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को ही क्या कहा जाता है, स्टेम कटिंग। जैसे आलू में क्या लगाया जाता है, उसका ट्यूमर काट के लगा दिया जाता है। गन्ना में उसके तना को काट के लगा दिया जाता है। बहुत सारे पौधे में जो कॉलम लगाते हैं, गुलाब का पौधा कॉलम लगाते हैं ना, या फिर सहतूत का भी कॉलम लगता है, तो जो कॉलम लगाते हैं उसी को ग्राफ्टिंग मेथड कहा जाता है या स्टेम कटिंग मेथड कहा जाता है। और वही विधि बायोलॉजिकल टर्म में उसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट आप काट करके लगा दीजिए, वहां से नया पौधा जन्म ले लेगा। तो यह कौन सा मेथड हुआ, एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन। समझ में आई बात, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन लिख लेंगे। प्लांट्स को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है जिसको कहते हैं क्रिप्टोगैमस और दूसरा होता है फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस, हिंदी वाले लोग भी सेम लिखिए। क्रिप्टोगैमस के 3 भाग हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैमस के 2 भाग हैं, जिम्नोएस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के 2 भाग हो जाएंगे। एक हो जाएगा जिसको कहेंगे मोनोकॉटिलेडॉन्स और दूसरा जो हो जाएगा उसको कहेंगे डाइकॉटिलेडॉन्स। इसको लिख लीजिए।
हो गया। दोनों ग्रुप याद रहेगा। कौन कौन सा है? क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। अब देखो इसको याद कैसे करना है। क्रिप्टोगैमस जो है, उस क्रिप्टोगैमस की क्या विशेषता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं क्रिप्टोगैमस, यह कैसे होते हैं? सीडलेस, यानी इसमें बीज भी नहीं होगा और फ्लावर भी नहीं होगा। ठीक है, क्रिप्टोगैमस आर सीडलेस एंड फ्लावरलेस। यह बीज रहित रहते हैं और फूल रहित रहते हैं। ठीक है, रहित माने रहना मत समझ जाना, रहित मतलब नहीं रहना। ठीक है, रहित मतलब नहीं रहना। फेनेरोगैमस जो होता है, इस फेनेरोगैमस में दो हो गया आपका, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो जिम्नोस्पर्म है, इस जिम्नोस्पर्म में सीड आ जाता है लेकिन फ्लावर नहीं आता। ठीक है, फ्लावर जो है यह एब्सेंट है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। सीड प्रेजेंट लिख सकते हो और फ्लावर क्या लिख सकते हो? एब्सेंट। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। और जो एंजियोस्पर्म होता है, इसमें सीड भी आ जाता है और फ्लावर भी आ जाता है, यानी इसमें सीड भी वेल डेवलप्ड रहता है और इसमें फ्लावर भी रहता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि धरती पर पाए जाने वाले पौधों का केवल 2% भाग ऐसा है जिसमें फ्लावर होता है और जिसमें सीड होता है। शेष 98% ऐसे पौधे हैं जिसमें कुछ भी नहीं है। और लगभग हम लोगों ने तो 50 क्या 70% भी कहे हैं प्लांट को देखा भी नहीं, क्योंकि वो एक्वेटिक रीजन में है। समझ में आया? धरती पर पानी अधिक है कि जमीन ज़्यादा है? पानी। रहने के लिए जो जमीन का हम लोग उपयोग करते हैं वह मुश्किल से 12 से 15% है। ठीक है, केवल 12 से 15% है। पानी कितना है? 78%, 78 है ना? 70 से और ज़्यादा है, 73 है जी, 73%। पानी कितना है? 73% के आसपास है। डेजर्ट रीजन जो है वह आपका लगभग 12 से 14% है। माउंटेन है उसके बाद बच गया तो टेरिस्टेरियल रीजन, स्थलीय क्षेत्र, जो कि 12 से 13% निकल के आएगा। और उस 12% जमीन पर कितना पॉपुलेशन रह रहा है? 800 करोड़। वर्ल्ड पॉपुलेशन कितने का? 800 करोड़। उसमें से प्रमुख भागीदारी कौन निभा रहा है? भारत। ठीक है, कमान कौन संभाले हुए है? भारत संभाले हुए है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कितना? 142 करोड़ ना? हाँ, तो 142 करोड़। बहुत जल्द हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 150 करोड़ पहुंचाने वाले हैं हम लोग। चाइना कंट्रोल करने का प्रयास किया, गवर्नमेंट इसको नहीं ठीक कर सकता है। गवर्नमेंट ठीक करने का प्रयास किया ना चीन में, तो वहां पर क्या हर्ष हुआ? वहां पर बूढ़ा लोगों का आबादी बढ़ गया, युवा घट गया है। भारत में अभी जो ये पॉपुलेशन आपको दिख रहा है, इसमें युवाओं की भागीदारी अधिक है, यूथ अधिक है, 60% युवा है। अब बात बाकी फिर बच्चा है, फिर बूढ़ा है। ठीक है, वहां पर जाकर के देखिए, वहां गवर्नमेंट जबरदस्ती कंट्रोल किया तो क्या हुआ? बूढ़ा सब बढ़ गया। ठीक है, डेथ रेट जो होता है वो मोर्टेलिटी रेट से क्या होता है? कम होता है हमेशा। ठीक है, तो डेथ रेट अब कम है वहां पर, बूढ़ा सब गिर नहीं रहा है और बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो बूढ़ा का संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। ये भी खतरनाक हो जाता है। तो हम लोग कितने % प्लांट को नहीं देखे हैं? लगभग 70% प्लांट को हम लोगों ने नहीं देखा, जो कि पानी के भीतर है। समझ में आ रहा है? देखने वाला जो पौधा, आम, लीची, जामुन, सेव, नारंगी, जितना हम लोग देखते हैं सब किस में जाएगा? एंजियोस्पर्म में जाएगा। सब एंजियोस्पर्म में, जिसमें भी फ्लावर है और जिसमें भी सीड है सब एंजियोस्पर्म है। इतना तक का जो प्लांट हो गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये प्लांट जो होते हैं यह सीडलेस है, फ्लावरलेस है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का केवल ग्रुप कौन सा है? एंजियोस्पर्म। चलिए पहला हेडिंग बना लीजिएगा इसमें, थैलोफाइटा। पहला हेडिंग बना लीजिएगा थैलोफाइटा। जो शुद्ध हिंदी जिनको लिखना होगा वो लिख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी भी कहते हैं, अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृत बीजी। तो जिन्हें हिंदी लिखना का मन होगा वे लोग लिख सकते हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी। चलिए लिखिएगा आगे, थैलोफाइटा में हेडिंग बना लेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में लिखिएगा, देयर बॉडी इज थैलस शेप, देयर बॉडी इज थैलस शेप। इनका शरीर थैलानुमा होता है, इनका शरीर थैलानुमा होता है।
आगे लिखिएगा, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, FOOT, फुट, सीटा, SETA, सीटा एंड कैप्सूल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, इन पौधों का शरीर, इन पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता। इन पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता। आगे लिखिएगा, दे आर एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक, ये जलीय होते हैं, ये जलीय होते हैं, ये जलीय होते हैं। आगे लिखिएगा, वेस्क्यूलर बंडल और कंडक्टिव टिश्यू, वेस्क्यूलर बंडल और कंडक्टिव टिश्यू, और कंडक्टिव टिश्यू एब्सेंट इन दीज प्लांट्स, कंडक्टिव टिश्यू एब्सेंट इन दीज प्लांट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ब्रैकेट में जाइलम एंड फ्लोएम इन पौधों में अनुपस्थित होता है, इन पौधों में अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, लाइकेन एंड एल्गी, एग्जाम्पल में लिखेंगे लाइकेन एंड एल्गी। हिंदी वाले भी यही लिख लें, लाइकेन तथा शैवाल। हो गया। नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, क्लोरेला, क्लोरेला एल्गी इज यूज्ड बाय, क्लोरेला एल्गी इज यूज्ड बाय, अंतरिक्ष यात्रियों को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स, क्लोरेला एल्गी इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स फॉर गेटिंग ऑक्सीजन एंड फूड, फॉर गेटिंग ऑक्सीजन एंड फूड। हिंदी वाले नोट में लिखेंगे, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री भोजन तथा ऑक्सीजन हेतु, ऑक्सीजन हेतु करते हैं, करते हैं। नोट का दूसरा पॉइंट लिखिएगा, क्या बोले थे, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन तथा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। चलो नेक्स्ट लिखना, नोट का ही दूसरा पॉइंट लिखना, क्लोरेलिन, क्लोरेलिन, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक obtained from chlorella, obtained from chlorella, obtained from chlorella। हो गया। क्लियर है। नोट का तीसरा पॉइंट लिखिएगा, हिंदी का करोगे, लिखना है, जरूरी है। क्लोरेला लिखो, क्लोरेला शैवाल से, हिंदी वाला सब विद्रोह कर दे रहा है, क्लोरेलिन लिखवाए थे, क्लोरेलिन, क्लोरेला नामक, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है, क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल समझ रहे हो ना, काई जैसा दिखता है,
क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है। हो गया। एक और पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखाए थे, कुछ लिखाए थे, नोट का तीसरा पॉइंट लिखिएगा, लाइकेन इज symbiotic association between fungi and algae, comma, their relation is called हेलोटिज्म। इनका संबंध हेलोटिज्म कहलाता है। देयर रिलेशन इज कॉल्ड हेलोटिज्म। हिंदी वाले लोग लिखेंगे लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी है। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी है। इसका संबंध हेलोटिज्म HELOTISM हेलोटिज्म कहलाता है। हो गया। देखो लाइकेन जो है ना, इकोसिस्टम अगर कभी भी खत्म हो गया, बाय द वे पृथ्वी का इकोसिस्टम एकदम खत्म, अब इकोसिस्टम खत्म तो सारे इंडिविजुअल्स खत्म, तो फिर से नया इकोसिस्टम कौन बनाता है, तो लाइकेन बनाता है। ठीक है, एक पॉइंट लिख लेना, विपरीत परिस्थितियों में लाइकेन वातावरण में उगकर पारिस्थितिक तंत्र को प्रारंभ करता है। पारिस्थितिक तंत्र को प्रारंभ करता है। ठीक है, और लाइकेन को क्या बोला जाता है, पूछा हुआ है 67 बीपीएससी में कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का सूचक कौन है। तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, लाइकेन। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन लाइकेन, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन लाइकेन। कौन सा पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो लाइकेन वहां से खत्म होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या लिखा, याद करो फटाफट, जल्दी रट जाओ। थैलोफाइटा का बॉडी शेप कैसा होगा, थैलस मतलब क्या होता है, झोला, थैलस माने झोला या थैला। ठीक है, जिसका बॉडी शेप थैलानुमा है। पाया कहां पर जाएगा, तो जहां पर पानी रहेगा मोस्टली वहां पर, नमी वाले क्षेत्रों में भी रहता है लेकिन पानी वाले क्षेत्रों में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन, थैलोफाइटा। ठीक है, अब चूंकि इसका बॉडी थैलस शेप है इसलिए इसका शरीर 3 भागों में विभाजित नहीं है। जो भी प्लांट होगा, जहां जैसे ही हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म लिखेंगे, देयर बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। यहां पर न जड़ है, न तना है, न ही पत्ता है। ठीक है, सिंगल प्लांट बॉडी है। ठीक है, इस पौधा में जड़ भी नहीं है, तना भी नहीं है और पत्ता भी नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है, वेस्कुलर बंडल और कंडक्टिव टिश्यू एब्सेंट, मतलब इस प्लांट में नहीं जाइलम है नहीं फ्लोएम है। यानी वाटर को अगर इसको जरूरत पड़ता होगा तो कौन सी विधि से लेगा, ऑस्मोसिस से। किससे लेगा, ऑस्मोसिस से। और एयर एक्सचेंज किससे से करता है, डिफ्यूजन से करता है। तो बाई ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड रेस्पिरेटरी गैसेज एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ये 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। पहला क्या याद रखना है, रूट, स्टेम, लीफ नहीं है, वेस्कुलर बंडल नहीं है, बस 2 को याद रहेगा, काम खत्म। उसके बाद एक क्या याद कर लो कि इस ग्रुप में एल्गी, जैसे हमने आपको लिखवाया था मोनेरा में केवल कौन, बैक्टीरिया लिखवाया था ना, तो एल्गी के लिए, एल्गी मतलब शैवाल, शुरू में क्या किया गया था, लिनियस के टाइम में, कैरोलस लिनियस के टाइम में इस एल्गी को किस में रख दिया गया था, एल्गी को किस में रख दिया गया था, प्लांट में ही रखा गया था।
कुछ बाद में फंगस में भी कुछ लोगों ने कहा कि फंजाई में भी इसको रख दीजिए एल्गी को। अब प्लांट से बहुत सारा चीज इसका डिफरेंट रहता है, इसके लिए इसको फंगस में भी रखा गया था। तो एल्गी जो होता है इस ग्रुप का सदस्य है, मोस्ट यही है। और इससे एक और लाइकेन जो बनता है वह भी इस ग्रुप में आता है। तो दो जीवों का नाम याद रखिएगा, एल्गी और लाइकेन। थोड़ा सा अगर हम लोग डीप में जाने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं, पॉइंट लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ एल्गी आर, टाइप्स ऑफ एल्गी आर, शैवाल के निम्न प्रकार हैं, शैवाल के निम्न प्रकार हैं। अच्छा, एल्गी के स्टडी को आपको याद होगा ना, हमने क्या बताया था, फाइकोलॉजी। क्या बताया था, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। माइकोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई का स्टडी क्या था, माइकोलॉजी। और शैवाल का स्टडी फाइकोलॉजी। तो ये जो शैवाल होते हैं एल्गी, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा एक शैवाल होता है, इसको कहते हैं हम लोग फियोफाइसी। और एक तीसरा शैवाल होता है, इसको कहते हैं रहोडोफाइसी। ठीक है, तो शैवाल कितने तरह के, 3 तरह के, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रहोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो शैवाल होता है, इसका कलर जो है वह कैसा होता है, ग्रीन, हरे रंग का होता है। फियोफाइसी जो है यह शैवाल कैसा होता है, ब्राउन। फियोफाइसी भूरे शैवाल होते हैं, ब्राउन होते हैं। और रहोडोफाइसी जो होता है यह रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। फाइसी वर्ड बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक ना, इसीलिए वर्ड आ रहा है क्या क्या, फाइकोलॉजी से फाइसी, फाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रहोडोफाइसी रेड एल्गी। सामान्यतः नदी में जो पाया जाता है वह कैसा है, ग्रीन वाला है, क्लोरोफाइसी। और ये कहाँ पर पाया जाता है, रेड एल्गी, समुद्र में, लाल सागर के पानी का रंग इसी के कारण लाल है। और फियोफाइसी आपको याद रखना है कहाँ पर पाया जाता है, रॉक्स में, चट्टानों पर। ठीक है, चट्टान में जहां पर मॉइस्चर होता है वहां पर कौन सा पाया जाएगा, फियोफाइसी पाया जाता है। अब इसी में, इसी कवक के ग्रुप में एक है क्लोरेला। क्या नाम बताया था हमने, क्लोरेला। तो क्लोरेला किस में आ जाएगा, क्लोरोफाइसी में आ जाता है। क्लोरेला जो है वह क्लोरोफाइसी में आ जाता है। इसका प्रयोग कौन करता है, एस्ट्रोनॉट्स करते हैं। जब वे अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में तो 0 ग्रेविटी है ना। अगर यहाँ पर सेब रख दे तो सेब बेचारा यहीं पर झूल रहा है, ठीक है, उसको हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुंह पहुंचाना होगा वहां पे खाने के लिए, या हाथ से पकड़ करके ले आइए, बड़ा कष्टकारी जीवन होता है। अब जो ये क्लोरेला है, इस क्लोरेला में आपको जानना चाहिए कि टोटल इसका जो बॉडी है, जितना भाग इसका होता है, उसमें 50% क्या होता है, प्रोटीन होता है क्लोरेला में। अब सोचिए कितना रिच प्रोटीन कंपाउंड है इसमें, 50% प्रोटीन है। तो इसी का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन आपूर्ति में, भोजन में भी करता है, सलाद बना बनाए खाते रहता है सब। और हाँ, लेके पहुंच जाता है सब ऊपर में। और इसका प्रयोग किसमें करता है, भोजन में। 50% इसमें से प्रोटीन मिल गया, और क्या मिल जाता है इससे, ऑक्सीजन भी मिल जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की भी आपूर्ति हो जाती है और भोजन में भी इसका प्रयोग करते हैं। इससे एक एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है, क्या नाम है, क्लोरेलिन। ठीक है, तो क्लोरेलिन एंटीबायोटिक समझ ही रहे हो, वर्क्स अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से बचाता है कौन, एंटीबायोटिक। तो एक एंटीबायोटिक भी इससे तैयार किया जाता है, क्या नाम है, क्लोरिन। एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन, लाइकेन। लाइकेन का प्रयोग और किसमें किया जाता है, क्या बनाने में किया जाता है, लिटमस पेपर। क्या बनाने में, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जानते हैं सभी लोग, नहीं जानते लिटमस पेपर, हाँ। इससे भी क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी में आया था, इस बार दिए थे आप लोग ना, बीपीएससी दिए थे। क्या क्वेश्चन था, परख नली वाला था ना, कि लाल, एक में लाल लिक्विड भरा हुआ है और हाँ उसको नीला में बदल जाता है तो वह क्या है, तो क्षार है। इस बार था बीपीएससी में। केमिस्ट्री में भी खैर हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में देख लेंगे, लेकिन याद रखना है। ठीक है, लिटमस पेपर जो बनता है 2 रंग का है, लाल होता है और नीला होता है। तो वो किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। तो लाइकेन से लिटमस पेपर, लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर, प्रदूषण का सूचक, 2 नाम याद कर लेना है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, ब्रायोफाइटा। दूसरा लिखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में लिखिएगा, दिस फाइलम
This phylum is also called amphibian of plant kingdom. This phylum is also called amphibian of plant kingdom. इस फाइलम को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इस फाइलम को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। अब ये लिखवाने की जरूरत नहीं है कि जमीन पर होगा कि पानी में होगा, दोनों जगह पर रहेगा, ठीक है, जमीन पे भी होगा और पानी में भी रहेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एम्फीबियन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड स्टेम। देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड स्टेम, but spiny leaflets present। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इनमें जड़ तथा तना नहीं पाया जाता, जड़ तथा तना नहीं पाया जाता, जबकि नुकीली पत्तियां इनमें होती हैं, जबकि नुकीली पत्तियां इनमें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं होता, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं होता। हो गया। एग्जाम्पल, उदाहरण में लिखिएगा, मॉस MOSS, कॉमा, लिवरवॉर्ट LIVERWORT, लिवर रॉड। ये दो को अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में 2-4 हजार बार पूछा है कि किस ग्रुप का पौधा है, ठीक है। मॉस और लिवर रॉड किस ग्रुप का पौधा है, बार बार रिपीट हुआ है। एक और एग्जांपल लिखिएगा, मार्केंसिया MARCHANTIA, मार्केंसिया। एक और लिखिएगा, रिक्सिया RISCIA। हो गया। इसमें दो का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, मॉस और, जो कि बार बार रिपीट होता है। अच्छा, इसमें एक चीज देख रहे हो ना, कॉमन आ रहा है, थैलोफाइटा में भी क्या नहीं था, जाइलम और फ्लोएम नहीं था, इसमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं है। जाइलम और फ्लोएम कहाँ से आ जाएगा, टेरिडोफाइटा से। इस सीरीज याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपलेस्ट पौधा है बेचारा है, इसमें ना तो जाइलम फ्लोएम है, नहीं प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है। इसमें एक पत्ता आ गया है, जड़ तना नहीं आया है, लेकिन जाइलम फ्लोएम भी नहीं आया है। यहां से जड़ तना पत्ता जाइलम फ्लोएम सब आ जाएगा। क्लियर है। अगला हेडिंग बना लीजिए, टेरिडोफाइटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि उभयचर किसे कहा जाता है पादप जगत का, तो इसी को कहा जाता है, जमीन और पानी दोनों जगहों पर रहता है। लिखिएगा, यह पृथ्वी पर पहला विकसित पौधा है। इट इज फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट ऑन अर्थ। इट इज फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट ऑन अर्थ। यह पृथ्वी पर पहला विकसित पौधा है। आगे लिखिएगा, प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड। पौधों का शरीर पूर्ण विकसित होता है। प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। पौधों का शरीर पूर्ण विकसित होता है जड़, तना एवं पत्ती में। जड़, तना एवं पत्ती में। हो गया। आगे लिखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। एग्जाम्पल में केवल एक लिख लीजिएगा, फर्न, FERN।
FERN, फर्न, फर्न हो गया, कहानी खत्म। फर्न को याद रखना बस, और भी होता है लेकिन नहीं लिखाएंगे, जरूरी नहीं है। सिलाजिनेला भी लिख लो वो, सिलाजिनेला, SELAGINELLA, सिलाजिनेला हो गया। फर्न को अंडरलाइन कर लीजिए, फर्न केवल याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म डैश दे करके इसमें लिखिएगा। जिम्नो मीन्स नेक्ड, हिंदी वाले भी सेम लिखिए, जिम्नो मीन्स नेक्ड, GYMNO, जिम्नो मीन्स नेक्ड, एंड स्पर्मा मीन्स सीड, एंड स्पर्मा मीन्स सीड, एंड स्पर्मा मीन्स सीड, ठीक है। जिम्नो वर्ड का मतलब हो जाएगा नेक्ड, ठीक है, और स्पर्मा मतलब क्या हो जाएगा, सीड। इसलिए इन पौधों को अनावृत माने आवरण रहित, बाहर से कोई आवरण नहीं है, या फिर इनका एक नाम नग्न बीजी पौधा भी इसको कहा जाता है। नग्न बीजी पौधा यानी सीड कोट सीड के बाहर नहीं रहेगा, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। सीड कोट एब्सेंट आउटसाइड द सीड, सीड कोट एब्सेंट आउटसाइड द सीड, बीज के बाहर, बीज के बाहर बीज आवरण, बीज आवरण नहीं होता। बीज तो रहेगा लेकिन बीज के बाहर बीज आवरण नहीं रहेगा। जैसे कोई भी सीड आप देखोगे ना, मान लो यह सीड है तो सीड के बाहर में वो क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है। बीज के बाहर में क्या होता है, सीड कोट होता है, बीज आवरण होता है। तो इस प्लांट में यह सीड कोट नहीं होगा, यानी कह सकते हैं सीड भी पूरा विकसित नहीं है इस पौधे में। क्लियर है। आगे लिखिएगा जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, हिंदी वाले भी यही लिख लीजिए, जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, पौधा जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित होता है, पौधा जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित होता है, जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित होता है। हो गया। जाइलम फ्लोएम भी है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें पूछा जाए पहला विकसित पौधा कौन सा है तो क्या कहोगे, ये याद रखना है। ऐसे इसके बाद तो सब विकसित ही हैं, लेकिन पहला विकसित पौधा याद रखना है टेरिडोफाइट, ये पॉइंट लिखवाए थे ना, हाँ इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे लिखिएगा, दे आर वुडी, दे आर वुडी, WOODY, वुडी सर्ब्स, वुडी सर्ब्स, SHURBS, सर्ब्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ये काष्ठीय, काष्ठीय और झाड़ीदार होते हैं, काष्ठीय और झाड़ीदार होते हैं, जो लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, जो लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। आगे लिखिएगा, दे रिप्रोड्यूस थ्रू दे रिप्रोड्यूस थ्रू एयर पॉल्यूशन, एयर पॉलिनेशन, दे रिप्रोड्यूस थ्रू एयर पॉलिनेशन, ये वायु परागण द्वारा प्रजनन करते हैं। हो गया। एक और नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, साइकस, CYCAS, साइकस प्लांट इज यूज्ड, साइकस प्लांट इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स,
ऑर्नामेंट्स। साइकस पौधे का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। साइकस पौधे का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पौधा से साबुनदाना बनता है। साबुनदाना समझ रहे हो? हाँ, साबुदाना किससे बनता है? साइकस से ही बनता है। साइकस के तना में स्टार्च होता है, समझ गए? और उसी स्टार्च को निकाल के क्या तैयार किया जाता है? साबुदाना तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए। साइकस के तना में संचित स्टार्च का प्रयोग साबुनदाना तैयार करने में किया जाता है। साइकस के तना में संचित स्टार्च का प्रयोग साबुनदाना तैयार करने में किया जाता है। पिछला नोट्स से ये नोट्स अलग हो जाएगा, जो जो अलग है उसको आप ऐड करते चलिए। साइकस के तना में संचित स्टार्च का प्रयोग साबुनदाना तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, एक और लिख लो। साइकस के बाद एक और एग्जांपल इसका पाइनस, PINUS। यही क्वेश्चन पूछा था कि साइकस पौधे किस ग्रुप के सदस्य हैं 67 बीपीएससी में। ठीक है, साइकस किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म में हो जाएगा। चलिए लास्ट हेडिंग बना लीजिए, एंजियोस्पर्म। पाइनस एग्जाम्पल है, हो गया। साइकस और पाइनस इस फाइलम के दो एग्जाम्पल हैं। पाइनस क्या लिखवा दें? खाली पाइनस नाम लिख लो, एग्जाम्पल है। हो गया। एंजियोस्पर्म लास्ट लिखिए, एंजियोस्पर्म। अब कल से पीपीटी से खत्म करेंगे, बहुत धीरे धीरे चल रहा है सिलेबस। ऐसे 2-4 साल में बायोलॉजी खत्म नहीं होगा। पीपीटी पर एकदम फटाफट स्लाइड चेंज करो, उसी पर कहानी आगे बढ़ेगा, जल्दी जल्दी होगा, है ना? और पीपीटी नहीं गया तो तब 72वीं बीपीएससी देना पड़ेगा आप लोगों को। तो 1 वीक का बचा, उसके बाद फिजिक्स कहाँ गया? केमिस्ट्री भी है ना? दोनों है, केमिस्ट्री फिजिक्स, तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए नहीं, अब पीपीटी से होगा क्लास। आज जा रहे हैं, बैठ के सब पीपीटी तैयार कराते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा क्या? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, इसमें लिखिएगा दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम। यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह है। हो गया। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा समूह कौन है? कितना बार क्विज में बताएं? हाँ, कौन है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कौन आता है? इंसेक्ट्स। ठीक है। और पौधों में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा हो गया? समूह कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये 2 को याद रखना है। प्लांट में ऑर्थोपोडा, एनिमल में ऑर्थोपोडा, प्लांट में एंजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सीड कोट प्रेजेंट आउटसाइड द सीड। सीड कोट प्रेजेंट आउटसाइड द सीड। बीज के बाहर बीज आवरण पाया जाता है। बीज के बाहर बीज आवरण पाया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, वुल्फिया, WULFIA is smallest angiosperm. वुल्फिया इज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। हिंदी वाले लोग लिखेंगे वुल्फिया, WOLFIA, वुल्फिया। सबसे बड़ा कौन होता है? रेफ्लेक्सिया। सबसे बड़ा क्या होता है? रेफ्लेक्सिया। और सबसे छोटा क्या होता है? वुल्फिया। तो लिखेंगे वुल्फिया इज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। वुल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। इसको माइक्रोस्कोप लगा के देखना होता है।
कॉमा इट इज एक्वेटिक प्लांट, यह जलीय पौधा है, इट इज एक्वेटिक प्लांट। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस इज टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, यूकेलिप्टस इज टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा, सबसे लंबा एंजियोस्पर्म है। यूकेलिप्टस समझ रहे हैं ना, सफेदा का पेड़, व्हाइट कलर का एकदम लंबा लंबा पौधा होता है। यूकेलिप्टस सबसे लंबा एंजियोस्पर्म है। सबसे छोटा कौन? बुल्फिया। और सबसे लंबा कौन? यूकेलिप्टस। 120 मीटर के आसपास लंबाई होता है यूकेलिप्टस का, समझ गए? 120 मीटर लंबा होता है। और फ्लेक्सिबल नेचर भी बहुत होता है उसमें, लचीला होता है एकदम, टूटता उठता नहीं है। क्या बनता है? क्रिकेट का ना, क्रिकेट का बैट उससे टूट जाएगा, बहुत कमजोर लकड़ी होता है उसका, बहुत कमजोर होता है। मतलब बैट का हैंडल हाथ में रह जाएगा, बैट चल जाएगा बॉलर के पास। हाँ फ्लेक्सिबल होगा तो भाजिएगा पीछे, कीपर को लगेगा एक बैट। ठीक है, तो ये याद रहेगा। और एक पॉइंट लिख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यह पुष्पीय पौधों का समूह है, यह पुष्पीय पौधों का समूह है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यह पुष्पीय पौधों का समूह है। जड़, तना, पत्ता सब रहेगा, जितना चीज चाहिए सब मिल जाएगा इस प्लांट में। क्लियर है? अब हेडिंग बना लो, मोनोकॉटिलेडॉन्स, मोनोकॉटिलेडॉन्स। इसको कहते हैं हिंदी में एक बीज पत्री, मोनोकॉटिलेडॉन्स, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, सिंगल कॉटिलेडनस सीड एंड लीफ प्रेजेंट, सिंगल कॉटिलेडनस लीफ एंड सीड, सिंगल कॉटिलेडनस लीफ एंड सीड प्रेजेंट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, इन पौधों में, इन पौधों में एक पत्र का, एक पत्र का बीज तथा पत्ता, बीज तथा पत्ता पाया जाता है, बीज तथा पत्ता पाया जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, उदाहरण में, बांस, बैम्बू, केला, खजूर, गेहूं, घास इत्यादि। दूसरा लिखिएगा, डाइकॉटिलेडॉन्स, द्विबीजपत्री, डाइकॉटिलेडॉन्स, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल लिखिएगा, ये परिभाषा लिख लीजिएगा, डबल कॉटिलेडनस सीड एंड लीफ प्रेजेंट, डबल कॉटिलेडनस सीड एंड लीफ प्रेजेंट, डबल कॉटिलेडनस सीड एंड लीफ प्रेजेंट। हो गया, डबल कॉटिलेडनस सीड एंड लीफ प्रेजेंट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, दो बीजपत्री, दो बीजपत्री, बीज तथा पत्ता पाया जाता है, दो बीजपत्री, बीज तथा पत्ता पाया जाता है। हो गया? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, चना, मटर, सूर्यमुखी, कद्दू, आलू, नीम, कद्दू, आलू, नीम इत्यादि। हो गया? कैसे पहचानोगे मोनोकॉट और डाइकॉट क्या क्या है? देखो, कई सारे आप बीज को देखोगे ना, तो वो बीज ऐसा दिखाई देगा इस तरह से, और कई सारे बीज, पत्ता को देखिएगा तो पत्ता इस तरह से दिखेगा। ठीक है, होता है ना, इस तरह से होता है।
कई सारे बीज को देखोगे तो ऐसे दो भागों में बटा रहेगा और कई सारा बीज ऐसे रहेगा, ठीक है। तो जिस पत्ता में डबल कॉटिलेडन्स हो या फिर जिस बीज को आप दो बराबर भागों में बांट सकते हैं वो डाई कॉटिलेडन्स है। और जो सिंगल वाला है, हल्दी का पत्ता देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंगल कॉटिलेडन्स होता है। तो दो भागों में बटा हुआ तो डाई कॉट, कितना आसान है, और एक भाग में है तो मोनोकॉट। याद रहेगा, रहेगा ना याद? हाँ, चलो आगे लिखना। क्लास ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्लास ऑफ मोनोकॉटिलेडॉन्स, क्लास ऑफ मोनोकॉटिलेडॉन्स। पहला लिलिएसी, ये सब तोता टाइप के याद करना पड़ेगा, बड़ा मेहनत लगता है, भोरे भोरे उठ के 2 घंटा पढ़िएगा तब याद होगा। लिलिएसी क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा लिलिएसी ग्रुप का है? लिलिएसी किसमें आएगा, मोनोकॉट में कि डाइकॉट में? मोनोकॉट है, सब मोनोकॉट है, लिखवाया है ना। क्लास ऑफ मोनोकॉट, हिंदी वाले लोग भी लिख लीजिएगा, मोनोकॉट के वर्ग, क्लास ऑफ मोनोकॉट। पहला लिखिएगा लिलिएसी, एग्जाम्पल में लिखिएगा प्याज, अनियन हो गया, लहसुन, गार्लिक हो गया, घृत कुमारी, घृत कुमारी एलोवेरा, घृत कुमारी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलोवेरा। ये सब किस में आता है, लिलिएसी में। दूसरा लिखिएगा ग्रैमिनी, दूसरा ग्रैमिनी, ग्रैमिनी, ग्रैमिनी को, हाँ ग्रैमिनी लिख लो। इसमें लिखिएगा एग्जाम्पल गेहूं, मक्का, धान, जौ, गन्ना, घास समझ रहे हो ना, दूब वाला घास, तो दूब घास भी लिख लीजिए, दूब घास, ग्रास, दूब घास इत्यादि। यानी अनाज वाला जितना होगा सब किसमें आ जाएगा, ग्रैमिनेसी में। ब्रैकेट में लिख लेना, याद रहेगा, अनाज, अनाज वाला, ग्रेन्स वाला जितना सारा हो जाएगा ये इसमें आ जाएगा। तीसरा पामी, इसको पढ़ते हैं, एल साइलेंट है, पामी। पामी में लिख लीजिएगा नारियल, सुपारी, नारियल और सुपारी। सुपारी का अंग्रेजी क्या होता है, वॉलनट, कुछ होता है नट से होता है, समझ गए ना, सुपारी समझ गए, हाँ। सुपारी और नारियल किस में आ जाएगा, पामी में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, ये तीन ही है मोनोकॉट में, ठीक है। अब लिखिएगा क्लास ऑफ डाइकॉट्स, क्लास ऑफ डाइकॉट, द्विबीजपत्री के वर्ग, द्विबीजपत्री के वर्ग। मोनोकॉट में तीन याद कर लेना है, लिलिएसी, ग्रैमिनी और पामी। और डाइकॉट में याद करिएगा पहला क्रूसीफेरी, डाइकॉट में पहला क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में लिखिएगा सरसों, मूली, रेडिस, मूली, 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 रेडिस, फूल गोभी, फूल गोभी मतलब कॉलीफ्लावर, बंद गोभी, कैबेज, राई, राई क्या होता है, सरसों अलग है, राई अलग है, राई का भी तेल बनता है, राई लिख लो, राई, राई, हाँ, राई लिख लो, हो गया। चलिए दूसरा लिखिएगा इसमें मालवेसी, CAE, मालवेसी। मालवेसी में लिखिएगा भिंडी, कपास, भिंडी, लेडीज फिंगर, कपास, कॉटन, पटसन, पटसन समझते हो, पटसन अलग होता है, पटुआ अलग होता है, दोनों लिख लीजिएगा, पटसन, पटुआ।
बोरा, बहुत सारा वो जो बनता है, टोकरी बनता है, सूप बनता है, सूप समझ रहे हो ना, जो छठ में होता है उसमें लगता है, पटसन पटुआ। ठीक है, पटसन और पटुआ हो गया। उसके बाद लिखिएगा लेग्यूमिनेसी, तीसरा लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, इसमें लिख लीजिएगा सभी दलहन पौधे, सभी दलहन पौधे जिससे दाल प्राप्त होता है, कौमा छुई मुई, हाँ दाल वाला सब आ जाएगा। हाँ हाँ, कत्था भी लिख लीजिएगा इसमें, कत्था, कत्था पान में जो लगता है, इमली, सब लेग्यूमिनेसी है। चौथा लिखिएगा सोलेनेसी, 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 सोलेनेसी में क्या क्या आ जाएगा, आलू आ जाएगा, मिर्च, जिसमें से तो सोलानम लगा था ना, याद है, आलू का बोटेनिकल नेम क्या था, सोलानम ट्यूबरसम, बैगन का क्या था, सोलानम मेलॉन्जिना, बैगन का क्या था, सोलानम मेलॉन्जिना, तो बैगन भी इसी में आ जाएगा, आलू, बैगन, टमाटर, सोलानम लाइकोपेरिसिकम, किसका था, टमाटर का था ना, तो आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, सोलानम निकोटीना था इसका, तंबाकू, मिर्च, मिर्च इत्यादि। पांचवा लिखिएगा कंपोजिटी, 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 कंपोजिटी में लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा कंपोजिटी में डैश दे करके, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स, द्विबीजपत्री पौधों का, द्विबीजपत्री पौधों का सबसे बड़ा कुल, द्विबीजपत्री पौधों का सबसे बड़ा कुल। एग्जाम्पल में लिखेंगे सूर्यमुखी, जितना फूल वाला है ना सब इसमें आ जाएगा, सूर्यमुखी, गेंदा, गुलदाउदी, भोले बाबा पर चढ़ता है धतूरा, धतूरा का फूल देखे होंगे, डहलिया, डहलिया इत्यादि सब इसमें आ जाएगा। छठा लिखिएगा रूटेसी, रूटेसी, रूटेसी में लिखिएगा नींबू, संतरा, मौसमी, बेल, नींबू, संतरा, मौसमी, बेल, सब रूटेसी। और लास्ट लिख लीजिएगा एक कुकुरबिटेसी, 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 कुकुरबिटेसी में लिखिएगा तरबूज, तरबूज, खरबूज, खीरा, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, लौकी इत्यादि। गाजर तुम कह रहा था उसमें ना, क्रूसीफेरी में, गाजर उस क्रूसीफेरी में नहीं आएगा, गाजर का अलग बना हुआ है, अम्बली बेरी उसमें गाजर आता है, गाजर क्रूसीफेरी में नहीं आएगा। हाँ हाँ, लेग्यूम में आएगा, हाँ अनाज है तो ग्रैमिनी में भी जाएगा, दोनों में रहेगा चना, दोनों में आएगा। चलिए हो गया, इतना याद हो जाएगा।
हो ही गया होगा यार, तो ब्रिलियंट है। बच रहा है क्या आपका एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम बच रहा है ना? बना लो हेडिंग। हाथ दुख गया लिखते लिखते, लिखते रहो, प्रैक्टिस होगा। एनिमल किंगडम, हो गया। एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जंतु जगत, एनिमल किंगडम। डैश दे करके इसमें लिखिएगा जंतु जगत में पहला पॉइंट, इट इज द ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, इट इज द ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है, यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। दूसरा पॉइंट इसका लिखिएगा, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ये परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, दे हैव 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, दे हैव 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, इनका इनमें 3 प्रकार की आकारिकी होती है, 3 प्रकार की आकारिकी होती है। पहला लिखिएगा बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, हिंदी में इसको कहते हैं द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित। हो गया। डैश दे करके लिखिएगा, डैश दे करके लिखिएगा, इफ एनी प्लेन passes through their central axis, passes through their central axis, their body is divided into, their body is divided into 2 identical halves, 2 identical halves, HALVs, halves। एग्जाम्पल में लिखिएगा मेंढक, हाल्व्स, HALVs, हाल्व्स। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, इन जीवों के शरीर को, इन जीवों के शरीर को इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्टिकली, वर्टिकली को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षैतिज। लंबवत, इन जीवों के शरीर को लंबवत काटने पर, लंबवत काटने पर, लंबवत काटने पर 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बट जाता है, 2 बराबर भागों में बट जाता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे मेंढक, सब आ जाएगा, मनुष्य भी इसी में आएगा, मेढक इसी में आएगा, आप अपने से सोच के देख सकते हैं, तिलचट्टा वगैरह सब इसी में आ जाएगा। बीचों बीच काटा जाए तो शरीर कितने बराबर भागों में बढ़ जाए? 2 बराबर भाग, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। दूसरा लिखिएगा रेडियल सिमेट्री, रेडियल, RADIL, रेडियल, हिंदी में इसको कहते हैं अरीय सममित, अरीय सममित। इंग्लिश वाला ये टर्म ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इंग्लिश ही याद रखना है। रेडियल सिमेट्रिकल, अरीय सममित, यहाँ L छूट गया है, रेडियल सिमेट्रिकल, अरीय सममित। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इफ एनी प्लेन passes through their, इसमें क्या हो जाएगा हिंदी में?
वर्टिकल, हॉरिजेंटल हो जाएगा ना बीच से काटने पर, क्षैतिज। इफ एनी प्लेन पासेस थ्रू देयर होरिजेंटल प्लेन, their body is divided into two identical halves। इसमें जीव के शरीर को क्षैतिज रूप में काटने पर, जीव के शरीर को क्षैतिज रूप में काटने पर दो बराबर भागों में बट जाता है, दो बराबर भागों में बट जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा हाइड्रा, हाइड्रा HYDRA, हाइड्रा। और तीसरा होता है एसिमेट्रिकल। तीसरा लिख लेंगे एसिमेट्रिकल। इसको एसिमेट्रिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है? असममित, असममित। असममित हो गया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, their body cannot be divided into two identical halves by any way। their body cannot be divided into two identical halves anyway। इन जीवों का शरीर, इन जीवों का शरीर, their body is not divided into two identical halves anyway। इन जीवों का शरीर किसी भी प्रकार से दो वर्गों में विभाजित नहीं होता। एग्जाम्पल में लिख लेंगे घोंघा। घोंघा समझ रहे हैं क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्नेल, स्नेल। अमीबा वगैरह सब इसी में आ जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके फाइलम्स जो इम्पोर्टेंट है वह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। क्लियर है?